हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं को आपको ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ। 6 से लेके 8 तक मैं पहले ही आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब मैं 9th क्लास की ज्योग्राफी फिनिश करवाऊँगी, जिसमें हम अभी तक 1 से लेके 5 चैप्टर तक के बारे में आज कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी और मेरे साथ पढ़िए। जो आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। वनस्पति प्राणी। वनस्पति की भांति है कि भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90 प्रजातियाँ पाई जाती है। 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ कुल विश्व का 13% देखने को मिलता है। यहाँ पर मछलियाँ 2546 प्रजातियाँ होती है, जो विश्व की लगभग 12% होती है। भारत में विश्व के 5 से लेकर 8% उभचरी, सर्पी और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में और एक सींग वाले गैंडा जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बता रखा है कि जो रेड वाला है वो आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, और जो स्टार बन रखा है ब्लू कलर का पक्षी अभ्यारण्य है, और ये है नेशनल पार्क। तो आप इसे मैप में बता सकते हैं। ये है हमारे भारत के वन्य निश्चय प्राणी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, कच्छ के रण में रहते हैं, थार मरुस्थल में जंगली गधे, ऊंट रहते हैं, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौनसिंगा, छोटा मृग, शैवाल, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण, अन्य कुछ जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ? ये हमारा एसएससी के एग्ज़ाम में और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आप बच्चों 9th क्लास में बहुत बार पूछा गया कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1972 से। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर, बाघ दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे शेर भी पाया जाता है और बाघ भी देखने को मिलता है। ये हमारा ही भारत देश है जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे देखने को मिलते हैं। भारतीय शेरों प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के जंगलों में ही पाया जाता है? जो एशियाई जानवर है वो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में देखने को मिलता है, पाए जाते हैं। जो कि बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी आता है। जो बिल्ली की प्रजाति होती है उसमें तेंदुआ भी शामिल होता है। ये शिकारी जानवरों में से मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन कर लेते हैं। जो बहुत ठंडी जलवायु पड़ती है उसको भी वह सहन कर लेते हैं। अत्यधिक ठंडी में भी जीवित रह लेते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में याक, जो याक होता है, काफ़ी यहाँ पर रहता है। गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी देखने को मिलता है। नदियाँ, झीलों, समुद्री कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति एक ऐसी प्रतिनिधि है जो कि विश्व में केवल भारत में ही देखने को मिलती है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि भी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो देश के वनों, आर्द्र क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करें कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कुछ दलदली भाग जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होता है, जो अपने कंट्री या देश को छोड़कर हमारे कंट्री में या हमारे कंट्री के पक्षी किसी और कंट्री में जाते हैं, उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इन पक्षियों के एक मन पसंद स्थान कच्छ का रण होता है।
ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आते हैं, जहाँ पे खारे की कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है, बच्चों को पालते हैं और देश में अनेक दर्शनीय क्षेत्रों में यह एक है। क्या ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है? बता सकते हैं हम। हमने अपनी फसलें जैसे जैव विविधता पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हैं। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग करके उनका चुनाव किया है, जैसे दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा बहुत सारे जानवर चुने हैं। जानवर हमेशा बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं, जिसमें मांस अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली में पौष्टिक आहार मिलता है, जैसे कीड़े मकोड़े फसलों और वृक्षों में परागण में मदद करते हैं, और हानिकारक कीड़े जो जैविक नियंत्रण करते हैं, ठीक है, जीव जंतुओं को नियंत्रण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति में पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, उनका संरक्षण अनिवार्य है, जैसा पहले बताया गया है। मनुष्य द्वारा पादपों में जीवन के अत्यधिक उपयोग के कारण परिस्थितियां तंत्र असंतुलित हो जाती है, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 1300 से ज़्यादा लोग जो पेड़ पौधे वो संकट में देखने को मिलते हैं। 20 प्रजातियां विनिष्ट हो गई, मतलब खत्म हो गई। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुके हैं, कुछ अभी भी संकट में और कुछ खत्म होने के दादार पर है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए शिकार करना, जीव जंतु को मार देना तथा उसको बेचना, ठीक है, भारी व्यापार करना और पेड़ पौधों काट कर अपना फर्नीचर, लकड़ी, पुस्तकें आदि अपने उपयोग के लिए बनाना। रासायनिक औषधि अवशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण होता है। अपने देश के पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। फर्स्ट है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय है। कितने मंडल हैं? 18, जो कि स्थापित किए गए हैं, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन है, नंदा देवी है और मंतार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमणि, अचनकमर, अमरकंटक गणना विश्व के जीव मंडल के निश्चय है। तो कितनी है टोटल? 18, ठीक है। 18 जीव मंडल कौन से? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, सिमलीपाल, दिहांग दिबाग, डिब्रू साइकर, अगस्त्यमलाई, कश्र, ठंडा रेगिस्तान, शेष अल्टम पन्ना, ठीक है, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, पंचमढ़ी, कंचुचुंगा, अचनकमर, कंटक, ठीक है। सन 1992 में सरकार द्वारा पेड़ उद्यान की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की यह योजना बनाई है। शेर संरक्षण, जो शेर है उनको किस प्रकार बचाया जाए, गैंडा को किस प्रकार बचाया जाए, और जो हमारे भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई है। 103 नेशनल पार्क हैं। कितने? 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य है और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त किया जाए, मतलब पर्यावरण को काटा जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। उसमें जीव जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास NCERT, जिसमें आज हम कवर करवाएंगे 5th चैप्टर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, ठीक है। क्या वह टुंड्रा से है, मैंग्रोव से है, हिमालय से, या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से? तो इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर से कम वाले? तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल
जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में, उड़ीसा में, दिल्ली में या पश्चिम बंगाल में? तो यह आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय के लिए है? क्या वे मानस है, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है? तो इसका आंसर है बच्चों हमारे मन्नार की खाड़ी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे, प्राणी, जो जीव जंतु होते हैं आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध बनाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य भी इस पारितंत्र का एक भाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेड़ पौधे जीवों का वितरण किन तत्वों के आधार पर होता है? तो वह होता है तापमान के, वृषण के, भू आकृति के, सूर्य के प्रकाश के और मृदा के आधार पर। तो इन पांचों के आधार पर भारत में पेड़ पौधे और जीवों का वितरण इन तत्वों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कि जीव मंडल निश्चय क्या होता है, इसके दो उदाहरण बताएं। जीव मंडल निश्चय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है जहां प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित प्रदान करता है। इसके दो उदाहरण है, नंदा देवी जो कि उत्तरांचल में है और नीलगिरी जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई दो वन्य प्राणी के नाम बताएं उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। ठीक है, तो ये है इसके कोई दो उदाहरण बताना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन कौन से हैं? हाथी, लंगूर, लैंपो, एक शिंग वाला गेंडा। और पर्वतीय प्राणी कौन से हैं? कश्मीरी महामृग, चित्तर, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश यहाँ पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा फर्स्ट, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है? वनस्पति जगत किसी देश या प्रदेश या समय विशेष के पेड़ पौधों के लिए वनस्पति जगत शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, वनस्पति जगत में। और प्राणी जगत क्या है? जीव जंतु की प्रजातियों के लिए जंतु या प्राणी जगत शब्द का इस्तेमाल करना प्राणी जगत कहलाता है। ठीक है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर की ओर चलते हैं कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है हमारा सदाबहार वन। सदाबहार से आपको क्या समझ आता है? सदा मतलब होता है हमेशा के लिए। तो सदाबहार वन होते हैं वह भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है। जहाँ अल्पकालिक शुष्क मौसम में 200 सेंटीमीटर से लेके, कितने सेंटीमीटर से लेके बच्चों? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ नाना प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, नाना के प्रकार की। ठीक है, जहाँ पे वृक्ष, झाड़, लताएं होती है, क्योंकि यहाँ जलवायु गर्म और आर्द्रता देखने को मिलती है। यहाँ पर पतझड़ का मौसम समय और मौसम निर्धारित नहीं होता, कभी पतझड़ हो जाता है, पत्ते अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और कभी भी आपको यहाँ पर मौसम ही देखने को मिल जाता है, और कभी कभी ये हरे भरे हो जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में, असम, अंडमान निकोबार में समूह में पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्णपाती वन। ये 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक के बीच वाले वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानसूनी वन। ये दो भागों में बांटे जाते हैं। ये आर्द्र पर्णपाती, ये वन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की इलाकों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जो 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच वाले इलाकों में होते हैं। यहाँ शुष्क मौसम में लगभग 6 से लेके 8 घंटे तक क्या होता है? 6 से लेके 8 सप्ताह के लिए पतझड़ की दौर चलती रहती है। मतलब 6 से लेके 8 सप्ताह तक ये लगातार चलते रहते हैं। और प्रत्येक वृक्ष प्रजातियों का पतझड़ का निश्चित समय होता है। वन उजाड़ा हुआ एकदम नहीं लगता। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तरी पूर्व इलाकों में हिमालय के गिरधारी, झारखंड, पश्चिमी छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विभिन्न प्रकार की
वनस्पति पाई जाती है तो उनके नाम और उनकी ऊंचाइयाँ बताने। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये है हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अधिक ऊंचाई वाले वनस्पति जो कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाती है, जिसमें अल्पलाइन वनस्पति शामिल होती है। सिल्वर फल, जुनिपर, पाइप और वर्ष के सामान्य पेड़ पौधे देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम हिम की ओर बढ़ते हैं, पेड़ पौधे बौने होते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप बच्चों ने देखा ही होगा, यदि आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो पेड़ पीछे की तरफ उल्टे दौड़ते हुए नज़र आते हैं। उसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे, जब हम हिम की ओर चलते हैं तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो आगे दौड़ते हुए नहीं बल्कि बौने नज़र आते हैं। यहाँ पर जो अत्यधिक ऊंचाई पर मांस, लीचन और घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। आइए पढ़ते हैं। भारत में बहुत संख्या में जीव पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। देखिए उदाहरण के साथ और कारण बताना है इसका क्यों है। भारत में बहुत संख्या में जीव जंतुएं संकटग्रस्त देखने को मिलते हैं क्योंकि वन्यमूलन, पेड़ों को ज़्यादा अत्यधिक कटना, क्योंकि जो जीव जंतु पेड़ों पर निर्भर होते हैं। शिकार करना, अतिक्रमण करना, जहाँ पर फर, खाल, चिकित्सा उद्देश्य, अलंकार का सामान बनाना, हाथी दांत, सींग और ऊनी वस्त्र, चीरू, शहतूत की शाल होते हैं तो जानवरों के केशों से बनाई जाती है, तो इसलिए जानवरों को मार दिया जाता है। आदि के लिए जंतु का वध किया जाता है। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्टों के जलीय जीवन की अवस्थाओं पर यह आधारित रहते हैं। भारत में बहुत सी जो पादप पेड़ पौधे जंतु होते हैं, इसके कारण से ये संकटग्रस्त मुश्किलों में देखने को मिलते हैं। नगरीय विकास, सड़क, बांध, सड़क, अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगल की कटाई करते जाते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे भी गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। जलवान की लकड़ी के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई अत्यधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। भारत वनस्पति और जगत प्राणी जगत की धरोहर में धनी है, इसका क्या कारण है। बहुत बड़ी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बच्चों अच्छे से इसको पढ़ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्वतीय प्रदेशों से लेकर पूर्व पश्चिम पाश्चिम में लंबी तट की रेखा भारत का विस्तार बहुत अधिक होता है। रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की महत्वपूर्णता होती है। भारत में एक और अल्पतम कम वर्षा वाले इलाके होते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, और दूसरी ओर समान सबसे अधिक बहुबल वाली वर्षा वाले इलाके होती हैं। देश की वनस्पति और वन्य जीव परिस्पंदा, जलवायु, भूलक्षणों की विविधता स्थिति यहाँ पर जिम्मेदार होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर करवा दिए। जिन बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूँगी। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।